नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। स्पीकर का फैसला गैर कानूनी। उद्धव सेना का बड़ा हमला, 6 सांसदों के विलय को कोर्ट में देगी चुनौती। शिवसेना और एकनाथ शिंदे गुट के बीच सियासी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा शिवसेना के 6 बागी सांसदों के शिवसेना में विलय को मंजूरी दिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे गुट ने इस फैसले को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह इस निर्णय को अदालत में चुनौती देगी। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने शनिवार को कहा कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी राजनीतिक दल का दूसरी पार्टी में विलय हो सकता है, लेकिन सांसदों या विधायकों का कोई समूह अपने स्तर पर किसी दूसरे पार्टी में विलय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बागी सांसद अलग संसदीय गुट बना सकते थे, लेकिन सीधे दूसरी पार्टी में विलय को मंजूरी देना संविधान की भावना के खिलाफ है। दानवे ने कहा, यह फैसला पूरी तरह गैर कानूनी है और हमें इसे अदालत में चुनौती देंगे। दूसरी ओर शिंदे गुट के नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि सभी 6 सांसदों ने दल बदल विरोधी कानून के तहत निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर लोकसभा अध्यक्ष ने विलय को मंजूरी दी है और इसमें किसी प्रकार का कानूनी उल्लंघन नहीं हुआ है। इस फैसले के बाद लोकसभा में शिंदे ने शिवसेना की ताकत बढ़ गई है। पार्टी के सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है, जिससे एनडीए को संसद और मजबूती मिलने की संभावना है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को भी मूल पार्टी से अलग बैठने की मंजूरी दिए जाने की खबर सामने आई है। हालांकि उन्हें नई पार्टी के सांसदों के रूप में आधिकारिक मान्यता मिलेगी या नहीं, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ने यह निर्णय लेने से पहले संसद के कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों से विस्तृत सलाह मशविरा किया था। यह फैसला संसद के मानसून सत्र शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले लिया गया है। राज्यसभा के मौजूदा गणित पर नजर डालें तो सदन में प्रभावी सदस्यों की संख्या 242 है। इनमें एनडीए के पास 141 सदस्य हैं और मनोनीत तथा निर्दलीय सांसदों के समर्थन से यह संख्या 151 तक पहुंच रही है। वहीं हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बाद लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा 348 सांसदों तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जो 2/3 बहुमत के आंकड़े से महज 12 सीट कम है। ऐसे में इन घटनाओं को संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार के लिए राजनीतिक बढ़त के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए एशिया न्यूज इंडिया के साथ।